नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं समास पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों का अनुरोध था कि समास बताया, कुछ समास का विग्रह करने में, और अगर विग्रह है तो उसको समस्त पद बनाने में बड़ी कठिनाई आती है। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आज मैंने समास पढ़ाने का निश्चय किया है। समास क्या है आप समझ लीजिए, समास है क्या। देखिए, सम सनम समासः क्या है? सम सनम समासः। सम सनम समासः अर्थात संक्षेप, समस माने होता है संक्षेप, संक्षेप करना ही समास कहलाता है। संक्षेप करना ही समास कहलाता है। कैसे समझे थोड़ा कि जब अलग अलग दो पदों में, क्या है यह लिखा है, गजा गजा नाम नाम पति, क्या लिखा है? गजा नाम पति। ये क्या है? दो पद हैं, एक है गजा नाम, एक है पति। जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटाकर उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए, किंतु अर्थ न बदले, अर्थ पहले जैसा ही रहे। कि जब अलग अलग, देखिए जब दो पद है, पहला पद गजा नाम, दूसरा पति, जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटाकर उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए, किंतु अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। देखिए क्या है, पहला पद क्या है? गजा नाम, दूसरा पति। हमने क्या किया, इसमें विभक्ति क्या लगी है? आम। क्या विभक्ति लगी है? आम। हमने क्या किया, देखिए लिख दिया गजा, हाँ आम, आम हटा दिया तो क्या बचा? गज। और शेष उसको हमने क्या किया, अलग अलग दो पदों में गजा नाम पति, आम हमने क्या किया? गजा नाम पति। और हमने क्या किया? आनाम हटा दिया। गज के बाद आनाम, आनाम विभक्ति लगी है, हमने क्या किया? आनाम हटा दिया और शेष क्या बचा? फिर पति, गज पति। हमने क्या किया? आनाम हटा दिया और उसको पति के साथ जोड़ दिया। क्या है? जब अलग अलग दो पद हों और उनमें जो विभक्ति लगी हो उसको हटा दिया जाए और फिर उसे दूसरे पद के साथ इस तरह जोड़ा जाए कि उसका आकार छोटा पड़ जाए लेकिन उसका अर्थ पहले जैसा ही रहे, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। देखिए गजा नाम पति, हमने क्या किया? आनाम हटा दिया, पति के साथ जोड़ दिया। तो जो गजा नाम पति है उसकी अपेक्षा जो ये शब्द लिखा है गजपति, ये आकार में छोटा है। गजा नाम पति बड़ा है और गजपति आकार में छोटा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विग्रह। ये क्या कहलाता है? विग्रह। जो गजा नाम पति है विग्रह, और ये है गजपति। ये गजपति क्या है? ये है समस्त पद यानी समास। तो ऊपर वाला पद है विग्रह और नीचे क्या है? गजपति। ये जो है ये समास है। तो ये क्या हो गई प्रक्रिया? समास। समझ गए होंगे कि जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटाकर उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए किंतु अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। तो ऊपर जो है वह विग्रह, नीचे क्या? समस्त पद अर्थात समास। तो समझ गए होंगे पूरा कि अलग अलग दो पद थे, हमने उसकी विभक्ति हटा दिया, उसको पद के साथ जोड़ दिया और तो आकार में जो है बाद वाला शब्द जो है छोटा पड़ गया। पहले वाले जो है पदों की अपेक्षा बाद वाला जो पद है वो छोटा पड़ गया आकार में, लेकिन उसका अर्थ हुई है गजा नाम पति माने हाथियों का राजा, और गजपति माने भी हाथियों का राजा। तो अर्थ क्या होगा पूरा?
गजपति है समस्त पद यानी समास और गजानाम पति यह है विग्रह। समझिए पूरा कि जब समझिए कि जब अलग अलग दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटाकर उन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए किंतु अर्थ न बदले तो इस क्रिया को समास कहते हैं। देखिए आ नाम हटा दिया पद एक साथ जोड़ दिया तो आकार छोटा पड़ गया, तो क्या क्रिया कहलाई? एक क्रिया कहलाई समास। तो समास की संख्या मानी गई है 5। वैसे देखा तो हो जाते हैं समास 6 के 7 हो जाते हैं, लेकिन कुछ समास ऐसे हैं जिनका कर्मधारय का तत्पुरुष में जो है समाहार कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, कर्मधारय को तत्पुरुष में जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ समास ऐसे हैं जिनको एक दूसरे में मिला दिया गया तो समास संख्या कितनी हुई? 5। क्या होता है कि समासः पंचधा, समासः पंचधा, समास 5 प्रकार का होता है। एक श्लोक है समास वर्ग क्या है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि हे मित्र कि द्वंद्वो अस्मि दिगुरपि, द्वंद्वो अस्मि दिगुरपि च ग्रहे च मे सप्तमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारे एनाहं श्याम बहुव्रीहि। अर्थात मैं क्या हूँ? अहम क्या हूँ? मैं द्वंद्व हूँ, अर्थात मैं हूँ और मेरी पत्नी है और हमारे घर में दिग अर्थात 2 गायें हैं, इसलिए उन गायों को खिलाने पिलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, चारा पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए क्या होता है अव्ययी भाव है, क्योंकि हमारे यहाँ काम बहुत कम, 2 ही लोग हैं, गाय भी 2, इसलिए मेरे यहाँ अव्ययी भाव था, खर्चा बहुत कम होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कर्मधारी कर्म को धारण कर लो, मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो, जिससे मैं बहुत सारे धन वाला बन जाऊं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, ये कहा। तो अब पहला समास शुरू करते हैं, कौन सा? केवल समास। कौन समास? केवल समास। देखिए कहां पर क्या है? केवल समास क्या होता है? विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। जिस समास को किसी विशेष नाम से न कहा जाए उस समास को केवल समास कहते हैं। अर्थात जिस समास को किसी विशेष नाम से न बोला जाए उस समास को केवल समास कहा जाता है। उसके दौरान केवल 2 मिलते हैं, कौन कौन सा? एक है पूर्वभूता। क्या है? पूर्वभूता। विग्रह क्या होता है? पूर्वम भूता। पूर्वम भूता। कुछ नहीं इसमें, केवल उसको वैसे ही लिख देना। क्या है? एक वागर्थायु। क्या है? वागर्थायु। तो क्या कर देंगे? एक तरह से संधि कर देते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। वागर्थायु में क्या किया हमने? संधि कर दिया। आ बना है तो क्या होगा? वागर्थायु। क्या होगा? वागर्थायु। वागर्थायु। क्या है? वागर्थायु का क्या बनता है? वागर्थायु का बनता है वागर्थायु। संधि कर देंगे तो क्या हो? आओ कैसे बना है? औ का बनता है आओ, तो क्या बन गया? वागर्थायु। ये क्या हो गया? केवल। जो उदाहरण है आप ध्यान रखेंगे
पूर्व भूता का क्या बनेगा? पूर्वम भूतः। और वागर्थायु का बनेगा वागर्थौ यु। ये है केवल समास। अब देखिए अगला, अब जो आता है क्या? कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव। क्या है? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। पहला समास कौन सा? अव्ययी। कौन सा? अव्ययी भाव समास। पहला कौन समास है? अव्ययी भाव। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और दूसरा संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और दूसरा संज्ञा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान क्या है? कुछ अव्यय है, उनको आप पहले समझ लें, इसके बाद वो अव्ययी भाव समास आपको बताएं। देखिए क्या लिखा है? प्रति। प्रति का मतलब होगा प्रत्येक। सु माने होता है समृद्धि। सु माने क्या हुआ? समृद्धि। निर अभाव। दूर वृद्धि। दूर में क्या होता है? वृद्धि। और क्या होता है? अतिका। क्या होता है? अतिका। अतिका अत्यय। अत्यय माने बहुत ज्यादा। अत्यय। यथा का अर्थ क्या हुआ? अनतिक्रम में या अनुसार। अनतिक्रम में या अनुसार। इसके अलावा उपकार क्या है? समीप। उपकार क्या होता है? समीप। और साथ ही साथ और भी तमाम तरह के हैं। अनु माने क्या होता है? पश्चात या योग्य। और क्या होता है? साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे कहा इति। इति माने होता है ऐसा। इसको भी बताएं कैसे कैसे। इति। माने क्या था? संपत्ति। संपत्ति। और साथ ही साथ और क्या देखेंगे? संपत्ति। ये क्या है? अव्यय है। निर उप दु अनु यथा। और साथ ही साथ इसमें क्या? निर दुर उप अति प्रति अनु यथा। ये सब क्या है? अव्यय से शब्द यदि आपको मिल जाए तो वहां पर क्या है? अव्ययी भाव समास। अब देखिए, देखते हैं क्या है। लिखा प्रत्यर्थी है तो क्या कहेंगे? लिखा है प्रत्यर्थम। जहां पर किसी स्थान पर प्रति शब्द पहले आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे? हम संज्ञा को दो बार लिख देंगे।
संज्ञा को क्या करेंगे, संज्ञा को 2 बार लिख देंगे, जहां पर प्रति लिखा वहां पर संज्ञा को 2 बार लिखेंगे, इसके बाद प्रति लगा देंगे। तो क्या लिखा, अर्थम लिखा, क्या कर दिए, अर्थम 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 प्रति। अब देखिए क्या लिखा, सु में समृद्ध। जब हमें अव्ययी भाव समास का विग्रह करना तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले संज्ञा के साथ, सबसे पहले क्या करेंगे, संज्ञा के साथ हम अव्यय का संबंध जोड़ लेंगे। संज्ञा के साथ हम अव्यय का संबंध जोड़ लेंगे, और संबंध जोड़ने के लिए क्या करेंगे, का की के का प्रयोग करेंगे, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारा संबंध जुड़ जाएगा। इससे क्या लिखा है, संबंध लिख के हमने क्या, सुमद्रम, सुमद्रम। मध्य का एक देश है, क्या है, मध्य एक देश है, मध्य एक देश है, क्या है कि मध्य की समृद्ध, षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। मध्य में क्या है, षष्ठी, राम की षष्ठी का रामस्य, तो मध्य की क्या होगी, मद्रस्य, मद्रस्य मद्रस्य समृद्धि। लिखा निर, क्या लिखा, निर माने होता है अभाव। तो अब ज्यादातर क्या करते हैं, कहीं कहीं संज्ञा में बहुवचन लगा देते हैं, षष्ठी बहुवचन। लिखा है निरमच्छिकम, देखिए निरमच्छिकम। निर्मच्छिकम, निर्मच्छिकम में क्या होता है, निर माने होता है अभाव, निर माने क्या हुआ, अभाव, और मच्छिक माने होता है मक्खियां, किसका अभाव, मक्खियों का अभाव। क्या बन गया, मच्छिकाणाम भावः। मच्छिकाणाम अभावः। क्या करेंगे, संज्ञा के साथ हम अव्यय का संबंध जोड़ देंगे, जो आएगा उसका हम क्या करेंगे, तुरंत अनुवाद कर देंगे। मच्छिकाणाम, बहुत लिखा है, दूर लिखा है, दूर बातम, दूरा बकम, बक माने बगुला, किसका भाव, वृद्धि, तो किसकी वृद्धि, बक माने बगुले, इसमें बहुवचन लगाएंगे क्योंकि बगुलों की वृद्धि। या क्या करते हैं, कहीं कहीं हम एक वचन भी लगाते हैं, कहीं द्विवचन, कहीं बहुवचन। यहाँ क्या करेंगे, दूर बकम, क्या हो जाएगा, बकानाम, बकानाम वृद्धि। आगे क्या है, लिखा आरती, आरती में क्या करें, आरती, आरती हिमम। आरती माने क्या, अत्यय, हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ, तो बर्फ की अत्यय माने बर्फ की अधिकता, अत्यय। बर्फ में क्या, हिम में क्या लगाएंगे, षष्ठी, हिमस्य, क्या बनेगा, हिमस्य, हिमस्य अत्यय है, अत्यय, हिमस्य अत्यय। क्या करें, उसको आप तुरंत लिख दें उसी रूप में, हिमस्य अत्यय। अगर ये क्या है, लिखा यथा, तो क्या करेंगे, यथा सत्य है, क्या करेंगे, यथा सत्य। क्या होगा, सत्य के अनुसार, और अनुसार क्या लगाते हैं, अनतिक्रम, क्या कर देंगे, सत्य मनतिक्रम, सत्य मनति क्रम्य। अगला देखने क्या है, उपसमीपम, हमने क्या, उपगंगम, गंगम माने गंगा,
क्या हो गया? उप माने समीप, निपास, तो गंगा के समीप क्या होगा? क्या करेंगे? जब हम अव्यय देखे पहला और दूसरा संज्ञा, तो हम तुरंत क्या करें? संज्ञा के साथ अव्यय का संबंध जोड़ दें। क्या बन गया? गंगम माने गंगा, उप माने समीप। ऐसी स्थिति में संज्ञा हो जाएगी आगे और अव्यय चला जाएगा पीछे। जब संज्ञा के साथ हम अव्यय का संबंध जोड़ेंगे तो संज्ञा हो जाएगी आगे और अव्यय चला जाएगा पीछे। क्या हो गया? गंगम, गंगा क्या बन जाएगा सर? विग्रह गंगाया, गंगा याह समीपम। ये लिखा है अन। अन माने होता है योग या पश्चात का है। लिखा अन रूपम। रूप के योग या रूप के पश्चात क्या होगा? रूपस्य योग्यम। या कर सकते हैं विष्णु है। क्या होता है? विष्णु। और विष्णु का क्या करें? विष्णु का क्या? विष्णु पश्चात क्या बन जाएगा? विष्णु पश्चात क्या बनता है? विष्णु होता है विष्णु पश्चात, सगुणो पश्चात। क्या लिखा है? इस का अर्थ क्या होता है? शब्द प्रकाश के अर्थ में। क्या होता है? प्रकाश के अर्थ में। देखिए क्या है? लिखा है इति। क्या लिखा है? इति हरि। थोड़ा मिटा देते ऊपर। इति हरि। क्या लिखा है? इति हरि। क्या बनेगा? प्रकाश। हरि माने होता है, इति माने प्रकाश, शब्द प्रकाश। क्या होता है? शब्द प्रकाश है। शब्द प्रकाश क्या कह सकते हैं? शब्द प्रादुर्भाव कहता है। शब्द प्रकाश। तो क्या करा देंगे? हरि ही शब्दस्य प्रकाश। हरि शब्दस्य प्रकाश। हरि शब्दस्य प्रकाश। ये बन गया। और लिखा संपत्ति। संपत्ति क्या लिखा है? छत्रम। क्या हुआ? छत्रम। छत्र माने छत्री। क्या? छत्र माने छत्री, बहुत सारे छत्री, बहुत वचन लगाएंगे। क्या होगा? छत्राणाम संपत्ति। छत्र का क्या बनाएंगे? छत्री षष्ठी वचन लगाएंगे। छत्रा राम सम, या ऐसे कर दे। छत्राणाम संपत्ति। ये हो गया। क्या हो गया? अव्ययी भाव समासित हो गया। इस तरह से पहली चीज क्या ध्यान रखेंगे कि पहला पद अव्यय हो और दूसरा संज्ञा हो, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन साथ साथ जब विग्रह करेंगे तो संज्ञा के साथ हम अव्यय का संबंध जोड़ देंगे। और संबंध जोड़ने में हम संज्ञा में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद जो अव्यय का अर्थ होगा उसकी हम संतुष्ट के पीछे लिख देंगे, बस विग्रह हो गया। और यदि प्रति आ जाए तो क्या करेंगे? हम संज्ञा को 2 बार लिखेंगे और फिर प्रति को लिख देंगे। जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। इस तरह से प्रतिबलम, बलम बलम प्रति। इस तरह से बनेगा। एक होता आदि। देखिए क्या है? आदि। आदि आदि उपसर्ग है। आदि को अधि रखते हैं। अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर। लेकिन यहाँ का लिखा है आदि हरि। आदि हरि, आदि हरि। तो हम क्या करेंगे? जब कहीं पर अधि आ जाए, तो क्या करें? हम संज्ञा में सप्तमी लगा देंगे, एक वचन।
तो सप्तमी हरि की क्या होती है? हरो। क्या होता है? हरो, हरो। और फिर आदि को हरो आदि। इसी तरह से आ जाए अधिरामम। अधिराम तो क्या करेंगे? रामे अधि। अधिराम में क्या बनेगा? रामे अधि। इस तरह से ये अव्ययी भाव समास है। और शेष मैं आपको अगले में अंक में अन्य समास बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। एक सूत्र है नदी भिष। क्या है? नदी भिष। देखिए क्या है? नदी भिष। नदी भिष। यदि कोई किसी शब्द में नदी है नहीं, यदि उत्तर पद में नदी है और पूर्व पद में संख्या है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। यानी पूर्व पद में संख्या हो और उत्तर पद में नदी का नाम हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन नियम क्या है यहाँ तक कि यदि पूर्व पद में संख्या हो, उत्तर पद में संज्ञा हो तो वहां पर दिगु। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यदि पूर्व पद में संख्या हो और उत्तर पद में नदी संज्ञक शब्द हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास। जैसे क्या कहा? द्वियमुनम। द्वियमुनम। द्वियमुनम ये क्या है? अव्ययी भाव समास। और क्या दूसरा क्या है? पंच गंगम। ये क्या है? पंचगंगम। जहां यमुना नदी का नाम, गंगा नदी का नाम, तो जब नदी अंतिम पद में हो और उसके पहले संख्या दी हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान रखेंगे कि जहां पर पूर्व पद में संख्या हो और उत्तर पद में नदी का नाम हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। इस चीज को भी आप